Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा वर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। ऐसा शब्द या वाक्यांश यानी वाक्यकांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे, जहाँ पर हमें पता चले कि यहाँ पर कुछ क्रिया हो रही है, कुछ काम हमारा हो रहा है, किसी सेंटेंस में हमारा कुछ कार्य हो रहा है, वहाँ पर हमारा जो आती है वो वर्ब आती है, यानी कि क्रिया आती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कविता इज प्लेइंग, कविता खेल रही है। तो खेलना यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। कविता हो गया सब्जेक्ट एंड प्लेइंग हो गया यहाँ पे हमारी वर्ब यानी कि क्रिया। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, पूजा इज डांसिंग, पूजा डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। तो डांस करना यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि यहाँ पे ये क्रिया, ये काम चल रहा है। द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। प्ले यहाँ पे क्या हो गया हमारा खेलना यानी कि क्रिया। तो ये कहलाती है हमारी वर्ब्स जहाँ पर कुछ कार्य हमारा होता है। सो गाइस, वर्ब का यूज़ हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। एंड टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं किन 4 प्रकार से हम वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज़, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी बेस फॉर्म भी होती है और वो उसका यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। उसी तरीके से सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। सपोज फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारी बेस फॉर्म होती है यानी कि प्रेजेंट टेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेक। ये यहाँ पे एक वर्ब दे रखी है ब्रेक यानी कि तोड़ना। अब सेकंड फॉर्म में आएगा ये, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल में हो जाएगा ये, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, ब्रेक की हो जाएगी यहाँ पे ये ब्रोक। ओके। एंड थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगी ब्रेक, ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन। अब आता है हमारा लास्ट आईएनजी फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जो भी हमारी ये सपोज ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है हमारी ब्रेक, तो लास्ट में हमारा ये हो जाएगा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, आईएनजी लग जाएगा इसमें। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। और आईएनजी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में ये हो गया हमारा ब्रेकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। तो इस तरीके से हमारे वर्ब की फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए गाइस, अब हम वर्ब्स की फॉर्म्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज हमारी फर्स्ट फॉर्म है एराइज। एराइज को हम हिंदी में कहते हैं उठना। ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट में हमारा कार्य हो रहा है, उठना। एराइज मीन्स उठना। सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पे हमारी एरोज, ये हुई हमारी पास्ट में, एराइज उठना, सेकंड फॉर्म हो गई एरोज। थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे हमारी एराइजन, जिसे कि हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एराइज, एरोज एंड एराइजन। वर्ब्स की ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, सारी फॉर्म्स आपको याद करनी जरूरी है, तभी आप उन्हें सेंटेंस में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे। अब देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यानी जहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सपोज फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एराइज, अब हमें इसमें आईएनजी प्लस करना है। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है, सपोज ARISE, एराइज, लास्ट में ई आया है,
तो हमें ING जोड़ते समय ई लास्ट का हटा देना है। तो क्या हो गया, ARISING। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको ये यहाँ पे इजी रहेगा। उसी तरीके से हमारी सेकंड वर्ड है हमारा अवेक, यानी कि जागना। अवेक को हिंदी में कहते हैं जागना। अब सेकंड फॉर्म हो गई इसकी हमारी अवोक, जो कि पास्ट में है, अवेक अवोक। थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे हमारी अवोकन, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। उसी तरीके से ING जोड़ते समय ई है उसके लास्ट में भी, तो हम यहाँ से ई हटा देंगे और ING प्लस कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा अवेकिंग, अवेक, अवोक, अवोकन एंड पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि ING फॉर्म में हो गया ये अवेकिंग। उसी तरीके से थर्ड वर्ड है हमारा बिकम, इसे हिंदी में हम कहते हैं होना। तो सेकंड फॉर्म आ गई इसकी हमारी बिकेम, बिकम सेकंड फॉर्म बिकेम, एंड थर्ड फॉर्म आ गई हमारी, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है बिकम। और लास्ट में ई दे रखा है तो ING लगाते समय ई हटा देंगे, क्या हो जाएगा BECOMING। तो इस तरीके से ये वर्ब्स की फॉर्म होती है। अब फोर्थ देखते हैं, कम। कम मीन्स होता है आना। सेकंड फॉर्म केम, CAME, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या रहेगी हमारी कम, कम, केम, कम। और पार्टिसिपल यानी कि ING यूज कर देंगे तो हो जाएगा ये कमिंग। उसी तरीके से डू करना, ये हमारी सब क्या है क्रियाएं, यानी कि वर्ब। डू करना, सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ पे हमारी डिड, एंड थर्ड फॉर्म है हमारी डन, और पार्टिसिपल में ये हो जाएगा डूइंग, यानी कि ING हमारा जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्म्स आपको वर्ब की याद करनी बहुत ज़रूरी है सेंटेंस कोई भी बनाने के लिए। अब आता है हमारा फाइट। फाइट यानी कि लड़ना। सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी फॉट। सपोज कोई भी सेंटेंस है, फाइट, आपको लड़ने की इंग्लिश पता है क्या होती है फाइट, लेकिन आपको अगर उसकी सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे याद करना बहुत ज़रूरी है। फाइट, फॉट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी इसकी होती है फॉट। और पार्टिसिपल यानी कि ING फॉर्म बनाते समय ये हो जाएगा हमारा फाइटिंग, बस हमारा ING प्लस हो जाता है। उसी तरीके से सिंग यानी कि गाना गाना, गीत गाना। सेकंड फॉर्म हो गई हमारी सेंग, थर्ड फॉर्म इज संग, एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा पार्टिसिपल जुड़ गया, ING जुड़ गया, सिंगिंग। तो गाइस इस तरीके से हमारी ये वर्ब्स होती हैं और सेंटेंसेस में ये यूज़ की जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल के रूप में। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।